हाय एवरीवन। आज कहानियों की पोटली से मैं आप सबको फिर से गुदगुदाने अपनी अगली कहानी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने खुद लिखा है और इसका नाम मैंने दिया है विक्की भैया की अतरंगी दुनिया। तो चलिए आपको विक्की भैया की सतरंगी सी दुनिया में लेकर चलते हैं। विक्की, ए विक्की, माँ ने फिर से चिल्लाया था। ज़रा अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल और सोच कि ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, कि बस यूं ही पड़े पड़े चारपाई तोड़ता रहेगा। उठ जा, ज़रा उठ जा। 4 बच्चे होते हैं। विक्की ने अपनी माँ की चिढ़ से नकल करते हुए उनके पीछे पीछे बोलना शुरू किया। जो अपने माँ बाप का सोचते हैं, इस उम्र में अपने माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ दे देते हैं, और एक तू है जिसे कुछ भी बोलो पर इसके कानों पर तो जैसे जूं ही नहीं रेंगती। इधर विक्की भैया अपनी अंगड़ाइयाँ लेते हुए माँ के तानों को म्यूज़िक समझकर लाड साहब की जैसे बिस्तर से धीरे धीरे उठते हैं। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है। हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। माँ का तो हर रोज़ का है बस। पता नहीं कौन हैं ये 4 बच्चे, किसी दिन मिल जाएं। ये सोचते हुए आराम से उठते हुए अपना फ़ोन हाथ में लेकर अपनी टिकटॉक की दुनिया में खो जाते थे। विक्की भैया का किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं लगता था। उनके लिए तो बस अजीब अजीब से अतरंगी रील्स बनाने वाले या अधनंगे ही घर से निकल जाने वाले लोग ही इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे। अरे भाई, अपने विक्की भैया इन्हीं से तो प्रेरणा लेते थे ना, तो भला यही लोग तो इन्फ्लुएंसर हुए अपने विक्की भैया के लिए। ऐसा नहीं है कि विक्की भैया ने कोई काम धंधा ना किया हो। ट्राई तो भैया हर जगह मारी, पर फिर भी अपनी ही टिकटॉक और रील्स की दुनिया में इतने खो जाया करते थे कि या तो काम से निकाल दिए जाते या फिर खुद ही दूसरे दिन काम छोड़ाते। माँ को तो बड़ी बड़ी बातें बताकर अपने काम छोड़ने की वजह थमा दिया करते थे। पर अब तो माँ भी समझ गई थी कि प्रॉब्लम तो उनके विक्की राजा के साथ ही है। इसलिए उनके तानों से ही अब विक्की भैया की सुबह हुआ करती थी। पर एक सुबह ऐसी भी आई जब विक्की भैया का थोड़ा सा ज़मीर डोला और मन ही मन ठान लिया कि अब तो भैया कुछ करके ही दिखाएंगे, वरना घर नहीं आएंगे। फिर सोचा कि नहीं भैया, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। घर तो आ जाएंगे, वरना जाएंगे कहाँ। ये सोचकर अपने नाजुक से कदमों को ज़मीन पर रखा और सीना तान के फ़ोन को हाथ में लेकर निकल पड़े अपनी रील्स बनाने। सोचा कि केले के पत्तों को लपेटकर आज पब्लिक में अपने डांस का जलवा दिखाया जाए। आफ्टर ऑल वो ऐसे ही अधनंगे और बेढंगे रील्स से इंस्पायर्ड जो थे। एक पब्लिक पार्क में जगह ढूंढी जहां लोग भी हों और कैमरा पर लाइव जाकर वो आज तो वायरल हो ही जाएं। बस फिर क्या था, एक ट्रेंडी सा सॉन्ग ढूंढा और लगे आड़ा टेढ़ा नाचने। जागी हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। हाँ, गुल्ली माता अशोफ के नमाता आया ने शो नरुए शाफ कल्बी आई 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 किंदे ना खब्बे होबे ना हलीम फदो यने मल्ली बिया आई 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 इज़हार हुआ, हमें भी प्यार हुआ। मुलाकात की है खड़ी अब आई 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 नींद में भी लबों पे नाम तेरा, कि बन के मैं रहूं तेरी परछाई आई आई आई।
वैसे ही हाथों को पैर के नीचे से निकालते हुए और सांप की तरह लौटते हुए नाचते रहे। आते जाते लोगों की निगाहें भी उन पर पड़ ही गईं और थोड़े बहुत बिक्की भैया जैसे नौजवानों की भी, जो उन्हें लाइव देख रहे थे। इतनी देर में कुछ समाज के ठेकेदारों ने उन्हें ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया और पकड़ के 2-4 जड़ दिए। विक्की भैया वहीं ढेर होकर गिर पड़े, पर आज टिकटॉक और रील्स पर अपना सपना साकार कर ही दिया। अरे वायरल होने का। कुछ दिनों तक घर में ही अंडरग्राउंड हो गए। किसी को मुंह जो दिखाने लायक ना रहे थे। फिर सोचा कि माँ को ज़रा अपने दिल की बात बताई जाए, और मन जो घबरा रहा था उस रुआं से मन से अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ। तभी अंदर से आवाज़ आई, क्या है? बस वही जहाँ आंसू आए थे वहीं से वापस हो लिए। बार बार कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर उनका वीडियो उन्हें डराने आ ही जाया करता था। फिर अचानक एक दिन कुछ सोचकर फिर बिस्तर से उठ खड़े हुए। अब पब्लिक में जाकर कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करते रहते और अपने आप को पिटवाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करते। सोचा बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हुआ। बस फिर क्या था, बिक्की भैया की नैया यूं ही डूबती रही। अरे मेरे कहने का मतलब है यूं ही चलती रही बस।